हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है। सीक्वेंस, तो सीक्वेंस ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स होता है जिनके बीच में रिलेशन, नंबर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो सेम होता है। जैसे मैं आपके सामने नंबर लिखूँ 1, 2, 3, 4, 5। अब ये समझो नंबर्स है मेरे पास में, ठीक है। तो ये 1 और 2 के बीच में जो रिलेशन है वो क्या है। 1 को मैंने अगर +1 किया तो मुझे 2 मिलेगा। 2 को मैंने अगर +1 किया तो मुझे 3 मिलेगा। 3 को मैंने अगर +1 किया तो मुझे 4 मिलेगा। 4 को मैंने अगर +1 किया तो मुझे 5 मिलेगा। मतलब इनके बीच में जो पैटर्न है ना, पैटर्न वो +1 का पैटर्न है, ठीक है। +1, हर नंबर के बीच में +1 हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूँगा कि इस सीक्वेंस में आप 15th टर्म बताओ क्या होगा, 15वां टर्म क्या होगा बताओ, तो आप लोग बोलोगे कि 15 टर्म 15 ही होगा, क्योंकि हर नंबर के बीच में +1 हो रहा है, ठीक है। वैसे ही समझो, मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूँ, 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो क्या ये सीक्वेंस है? बिल्कुल, ये सीक्वेंस है। इसमें देखो 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर है, ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, ये 9 जो है 3 का स्क्वायर है, ये 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। मतलब हर नंबर के बीच में रिलेशन जो है वो क्या है, स्क्वायर वाला रिलेशन है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि इस सीक्वेंस में जो नंबर है वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, स्क्वायर का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। वैसे ही हम क्यूब वाला भी लिख सकते हैं, 1, 8, 27, 64, 125, ये क्यूब का पैटर्न है, ठीक है। क्यूब में देखो, ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है। इसमें भी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पैटर्न फॉलो, नंबर्स जो हैं वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ये नंबर जो है वो क्यूब का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ठीक है, ऐसे पैटर्न्स फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, आगे के 10वें नंबर, आगे का 50 नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हर नंबर क्या है, उस पोजीशन का क्या है, स्क्वायर है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंस में जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सीक्वेंस में जो नंबर्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। सीक्वेंस में जो भी नंबर्स होते हैं, ये जैसे 1 है, 4, 9, 16, 25, ये सब क्या है, टर्म्स है। तो जो फर्स्ट टर्म होता है ना, जो पहला टर्म होता है ना, इसको हम लोग T1 बोलते हैं, ठीक है। T1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। T1 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म। फिर सेकंड जो है वो T2, सेकंड टर्म, ठीक है, सेकंड टर्म। फिर उसके बाद में ये तीसरा नंबर जो है उसको T3 बोलने का, T3 मतलब थर्ड टर्म, ठीक है। T3 मतलब थर्ड टर्म। ऐसे ही करते 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 जाते जाते आगे एक n पोजीशन आएगा, ठीक है। आगे एक n पोजीशन आएगा। अब वो पोजीशन क्या है मुझे मालूम नहीं, आगे कोई तो एक पोजीशन आएगा। जैसे ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आगे जाते जाते एक n पोजीशन करके एक आएगा, ठीक है। तो उसको पोजीशन क्या है हमको मालूम नहीं है, ठीक है। तो उस पोजीशन पे जो नंबर रहेगा उसको हम लोग Tn बोलते हैं, और Tn को हम लोग बोलते हैं nth टर्म। Tn को हम क्या बोलते हैं, nth टर्म बोलते हैं। समझ में आई बात? तो ये सीक्वेंस का कुछ बेसिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, सीक्वेंस हम किसको बोलते हैं। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको बोलते हैं, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उस सीक्वेंस को बोलते हैं जिसमें जो 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर होता है ना, जैसे 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 3 और 4 कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 नंबर के बीच का गैप या फिर डिफरेंस बोलो, गैप मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस, वो क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तब जाके वो जो सीक्वेंस होगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन 2 consecutive टर्म इज सेम, ठीक है, इज सेम। जो भी डिफरेंस रहेगा, 2 नंबर के बीच का गैप या फिर डिफरेंस बोलो, डिफरेंस मतलब
2 में से 1 माइनस किया तो वो डिफरेंस मिलेगा। तो हम हमेशा आगे वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं। 2 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 2 होगा, 4 माइनस 3 होगा। तो वो जो डिफरेंस होगा ना कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, बाजू वाले टर्म के बीच में, इन दोनों के टर्म के, इन दोनों समझ में आया, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए। उसको हम बोलेंगे इस सेम इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे उसको। आई बात समझ में? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझो, मैं ये एक एग्जांपल ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। इसमें जो 1 2 3 4 5 ये सब टर्म्स है ना, तो मैं लिख सकता हूँ इसको T1 इज इक्वल टू 1, T2 इज इक्वल टू 2, T3 इज इक्वल टू 3, T4 इज इक्वल टू 4 और T5 इज इक्वल टू 5। अब इन दोनों जो भी नंबर्स है उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, सबसे पहले मैं T2 माइनस T1 निकाल सकता हूँ। T2 माइनस T1 मतलब 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मुझे क्या देगा? 1 देगा, ठीक है। फिर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 मतलब 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 भी मुझे 1 देगा। वैसे ही T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 मतलब 4 माइनस 3, ये मुझे क्या देगा? 1 देगा। T5 माइनस T4, ठीक है, 5 माइनस 4, ये भी मुझे क्या देगा? 1 देगा, ठीक है। तो ऐसे सीक्वेंस जिनमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का जो गैप रहेगा या फिर डिफरेंस जो रहेगा वो सेम होगा, तो उन सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन T1 T2 T3 T4 T5 डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस अगर सेम आएगा तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। तो अभी इसके बाद में कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स आप लोग को लेके बताता हूँ। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि 100, ठीक है, 70, ठीक है, फिर 40 10 ऐसे मुझे नंबर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो ये AP है क्या नहीं हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। फिर मुझे एक एग्जांपल दिया है -7 -4 -1 2, ठीक है, ये एक सीक्वेंस दिया है। फिर उसके बाद में सीक्वेंस दिया 4, 4, 4, 4, ये एक सीक्वेंस दिया है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अब मुझे फाइंड आउट करना है कि ये जो तीनों सीक्वेंस है वो AP है कि नहीं, वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं सबसे पहले सीक्वेंस ले लेता हूँ, कौन सा? सबसे पहला वाला सीक्वेंस ले लेता हूँ 100, ठीक है, 70 40 और 10। तो मुझे क्या करना है? देखो, ये 100 जो है, मुझे 100 से 70 कैसे मिलेगा? 100 से 70 कैसे मिलेगा? 100 से 70 जब मैं 100 से 30 माइनस करूँगा, मतलब 100 में मैंने अगर -30 किया, 100 में अगर मैंने -30 किया तो मुझे 70 मिल रहा है। फिर 70 में मैंने -30 किया तो मुझे 40 मिलेगा। फिर 40 में मैंने -30 किया तो मुझे 10 मिलेगा। फिर अगर मैंने 10 में -30 किया, 10 में -30 किया तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा -20 मिलेगा, ठीक है, -20। अब -20 में मैंने -30 किया तो मुझे मिलेगा -50, ठीक है। तो ये जो दो नंबर के बीच में डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है? देखो, दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है -30 आ रहा है। मतलब समझो अगर मेरा T1 100 है, ठीक है, T2 70 है, T3 40 है, T4 10 है। तो अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? T2 माइनस T1, T2 कितना है? 70 माइनस 100, फिर T3 माइनस T2, T3 कितना है? देखो 40 माइनस 70, तो 70 माइनस 100 कितना हो जाएगा? -30, ठीक है, यहाँ पे भी -30। फिर T4 माइनस T3 मतलब 10 माइनस 40, ठीक है, 10 माइनस 40 किया तो इधर भी -30 आ जाएगा। तो देखो, ये जो डिफरेंस आ रहा है, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, दोनों नंबर के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना, दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस सेम आ रहा है, -30 है। तो ये जो AP हो, ये जो सीक्वेंस हो जाएगा वो AP हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये जो सीक्वेंस हो जाएगा वो AP हो जाएगा। अब मैं सेकंड वाला लेके आपको बताता हूँ। सेकंड वाला देखो क्या दिया है, सेकंड वाले में हमको बोला है कि -7 है, -4 है, -1 है और 2 है, ऐसा मुझे सीक्वेंस दिया है। तो देखो, -7 T1 -7 है, ठीक है, T2 कितना है? -4 है, T3 कितना है? -1 है और T4 कितना है? 2 है, ठीक है। अब मैं क्या निकालूंगा? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 निकालो तो -4 माइनस ऑफ -7 हो जाएगा ना,
माइनस ये वाला, और T1 क्या है, -7 है, तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस +7, तो -4 + 7 कितना आ गया, 3 आ गया। वैसे ही T3 माइनस T2 निकालो, T3 कितना है देखो, T3 -1 है, ठीक है, -1 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा -1 + 4, तो इसका भी आंसर 3 आ जाएगा। फिर T4 माइनस T3 निकालो, तो T4 कितना है, 2 माइनस ऑफ -1, तो 2 + 1, इसका भी आंसर 3 आ गया। मतलब देखो ये जो 3 है वो सब में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, ठीक है, 3 जो है वो सब में सेम आ रहा है। तो जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस है दो नंबर के बीच का, द सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज सेम इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें भी डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना, इसमें भी डिफरेंस आ रहा है, मतलब ये क्या बन जाएगा, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगा। अब लास्ट वाला देखो क्या दिया है, लास्ट वाले में हर एक टर्म क्या है, हर एक टर्म क्या है, 4 है, हर एक टर्म 4 है। तो देखो 4 में मैं क्या ऐड करूँगा तो 4 मिलेगा, मैं 0 ऐड करूँगा तो मुझे 4 मिलेगा, इस 4 में क्या ऐड किया तो 4 मिला, +0 ऐड किया तो मुझे 4 मिलेगा, इसमें भी +0 ऐड किया तो मुझे 4 मिलेगा। तो जो कॉमन डिफरेंस आएगा ना, 4 - 4 0, 4 - 4 0, 4 - 4 0, ठीक है। तो ये भी एक जो सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगा, एक AP बन जाएगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमको क्या समझ में आता है, इन तीनों एग्जाम्पल से हमको ये समझ में आता है कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस होगा ना वो नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, और कॉमन डिफरेंस 0 भी हो सकता है। आई बात समझ में, जो डिफरेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो जो डिफरेंस आता है उसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। द डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उस डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और इसको D से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, D से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो AP होगा ना, AP अभी हमने क्या किया था, देखो जो फर्स्ट टर्म था उसको हम लोग ने T1 लिया था, फर्स्ट टर्म को T1, सेकेंड टर्म को T2, थर्ड टर्म को T3, फोर्थ टर्म को T4। वैसे ही जो AP में फर्स्ट टर्म होता है उसको T1 भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको हम लोग एक स्पेशल लेटर देते हैं A। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग हमेशा, फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लोग हमेशा A से डिनोट करते हैं, इसका वैल्यू T1 जो रहता है वही उसका वैल्यू रहता है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट करते हैं, किसमें, AP में। जब भी आपका जो भी सीक्वेंस रहेगा अगर वो AP रहेगा तो आपको फर्स्ट टर्म A से डिनोट करना है, और कॉमन डिफरेंस आपको D से डिनोट करना है। तो आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आपको एक्सरसाइज में ऐसे सीक्वेंस दिएगा, ठीक है, 1 2 3 ऐसे सीक्वेंस देगा, और आपको पूछेगा कि डिटरमाइन करो कि ये जो सीक्वेंस है वो AP है कि नहीं है, ठीक है। अगर वो AP है तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है वो बताओ, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो भी सीक्वेंस रहेगा उसको लिखना है, उसमें जो टर्म्स होंगे T1 T2 T3 T4 ऐसे लिखने हैं आपको, T1 T2 T3। फिर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। अगर आपका कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, माइनस, प्लस, 0, पॉजिटिव नंबर, फ्रैक्शन आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, कुछ भी आने दो, वो डिफरेंस सेम होना चाहिए बस, ठीक है। अगर वो डिफरेंस सेम आ रहा है तो आपका जो सीक्वेंस है वो AP है, ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा है तो वो AP नहीं है, ठीक है। अगर सीक्वेंस AP होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस आएगा, अगर सीक्वेंस AP नहीं होगा तो उसका कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या बोल देगा, आपको ऐसे एक टर्म दे देगा, ठीक है। जैसे आपको A का वैल्यू दे देगा, A का वैल्यू 5 दे देगा, और D का वैल्यू 2 दे देगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में A का वैल्यू 5 दे देगा, D का वैल्यू 2 दे देगा, और आपको बोलेगा कि चलो इनसे AP बना के दिखाओ, ठीक है। तो आपको जो फर्स्ट टर्म है वो लिखना है, और आगे के 4 टर्म्स निकालने के लिए हर एक टर्म में D को ऐड करते जाना है, ठीक है। वो हम लोग एक्सरसाइज में देखेंगे। आई बात समझ में। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3.1। इसमें हमको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर AP, ठीक है। तो हमको ऐसे कुछ नंबर्स दिए हुए, ठीक है, कुछ सीक्वेंस दिए हुए हैं, और हमको बोला है कि इनमें से कौन सा सीक्वेंस AP है, ठीक है। हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सीक्वेंस AP है। इफ़ दे आर AP, अगर वो AP है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस।
अगर AP है तो हमको कॉमन डिफरेंस भी पूछा है क्या है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले जो सीक्वेंस रहेगा उसको लिख देने का, ठीक है। 2 4 6 8 ये सीक्वेंस है अपने पास में। फिर उसमें जो 2 है वो क्या है, फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म को हम लोग T1 लिखते हैं, ठीक है। तो T1 इज इक्वल टू 2। फिर उसके बाद में 4 क्या है, सेकेंड टर्म है, तो T2 इज इक्वल टू 4। फिर T3 इज इक्वल टू 6 और T4 इज इक्वल टू 8। आई बात समझ में। तो हमने क्या किया, जो भी टर्म्स दिया रहेगा उसको नाम दे देने का, T1 T2 T3 T4। अब क्या करने का, दो नंबर के बीच में, दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस निकालने का, ठीक है। और देखने का कि वो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है क्या नहीं। अगर सेम आएगा तो वो AP है, अगर सेम नहीं आएगा तो वो AP नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, 4 में से 2 माइनस करूँगा, मतलब T2 माइनस T1 निकालूंगा। तो मैं लिखूँगा यर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2 हो गया। फिर T3 माइनस T2, ठीक है। T3 क्या है, 6 है, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4, 6 माइनस 4 भी 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 मतलब T4 8 है, T4 8 है और T3 कितना है, 6 है, तो 8 माइनस 6 भी 2 आ जाएगा। देखो हर केस में, तीनों केस में हमको क्या मिला, जो कॉमन डिफरेंस मिला वो सेम मिला ना। कॉमन डिफरेंस क्या मिला, सेम मिला। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप लिखोगे यर, ऐसा लिखोगे, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द टू, सिंस द डिफरेंस बिटवीन द टू consecutive टर्म इज सेम बोलो या कांस्टेंट बोलो, इज कांस्टेंट, ठीक है, इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस, जो सीक्वेंस हमको दिया हुआ है, इज एन AP, ठीक है। इज एन AP लिख दोगे, आई बात समझ में। अब हमको पूछा है कि अगर वो AP है, इफ दे आर AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस, हमको कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करने बोला है। तो आपने जो डिफरेंस निकाला वही तो कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो लिखने का देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं, स्मॉल d से, इसका वैल्यू आ जाएगा 2, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के लिए आ जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी सीक्वेंस दिया रहेगा उनमें टर्म्स को नाम दे देना है, T1 T2 T3 T4। नाम देने के बाद में आपको डिफरेंस निकालना है, T2 में से T1 निकालो क्या आ रहा है देखो, T3 में से T2 निकालो क्या आ रहा है देखो, T4 में से T3 निकालो क्या आ रहा है देखो। अगर सेम आ गया, तीनों भी सेम आ गया, तो लिखने का द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अब AP हो गया तो जो आपने डिफरेंस निकाला ना वो ही आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो हमने पहला क्वेश्चन कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 6 ऐसे टोटल 6 क्वेश्चन है। आप लोग खुद से ट्राई करो और आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो आप सोल्यूशन देखो, और आपका अगर सॉल्व हो गया तो आप लोग यहाँ पे सोल्यूशन चेक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको T1 दिया है, T1 कितना दिया है, 2 दिया है, ठीक है। फिर हमको T2 दिया है, T2 कितना दिया है, 5/2 दिया है, 5/2। फिर हमको T3 दिया है, T3 कितना दिया है, 3 दिया है। फिर हमको T4 दिया है, T4 कितना दिया है, 7/2 दिया है, ठीक है। हमने टर्म्स को नाम दे दिया। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे देयरफॉर T2 माइनस T1, ठीक है। T2 माइनस T1, T2 कितना है देखो 5/2 है, माइनस T1 कितना है 2 है, T1 कितना है 2 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो ये फ्रैक्शन में नंबर है तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो समझो यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो 5 × 1 5 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 × 2 4 हो जाएगा, और डिवाइड में 2 × 1 2 हो जाएगा। तो 5 - 4 कितना हो गया, 1 हो गया, 1/2 आंसर आ गया। समझ में आया। तो T2 माइनस T1 का वैल्यू हाफ आ गया। अब नेक्स्ट निकालो देयरफॉर T3 माइनस T2 निकालो, T3 माइनस T2, T3 कितना है देखो 3 है, 3 माइनस 5/2, 3 माइनस 5/2। अब देखो ये 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो उधर 1 डाल दो, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 3 2 = 6 हो जाएगा। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करने का, फिर इसको इससे, 3 2 = 6 माइनस 5 × 1 5, ठीक है, और डिवाइड में 1 × 2 2 आ जाएगा। तो 6 - 5 कितना हो गया, 1 हो गया, 1/2, ठीक है। तो 2 सेम आ गया। अब हम थर्ड चेक करेंगे सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
थर्ड भी सेम आ गया तो ये AP हो जाएगा। अगर सेम नहीं आया तो AP नहीं है, 2 सेम आया, तीसरा नहीं आया तो AP नहीं है, ठीक है, तीनों भी सेम आना चाहिए। देयरफॉर T4 माइनस T3 निकालो, T4 माइनस T3, T4 कितना है देखो 7/2 है, 7/2 माइनस T3 कितना है देखो 3 है, 3 इज इक्वल टू देखो इधर कुछ भी नहीं है मतलब 1, 7 × 1 7 हो जाएगा, माइनस 3 2 कितना हो जाएगा 6, डिवाइड में 2 × 1 2 इज इक्वल टू 7 - 6 1 आ जाएगा और डिवाइड में 2 तो 1/2 आ गया। तो ये देखो तीनों में हमको 1/2 1/2 1/2 आ गया, मतलब सेम आ गया। अभी आपको ये वाला जो क्वेश्चन है ना टेक्स्ट बुक में आपकी, जिसके पास में पुरानी टेक्स्ट बुक होगी ना, उसमें यहाँ पे डिवाइड में 3 दिया होगा, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। यहाँ पे डिवाइड में 2 2 है दोनों जगह, तभी जाके वो आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा और AP दिया रहेगा, ठीक है। देयरफॉर मैं लिखूँगा, देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, ठीक है, आप ऐसा लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट बोलोगे, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस AP है। उसके बाद में हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस लिख देने का। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस क्या है अपना, कॉमन डिफरेंस D जो है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये सबसे ईजी लेसन है, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी के अलजेब्रा में प्रोबेबिलिटी के बाद सबसे इजी लेसन आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। अब थर्ड वाला सम देखो, थर्ड वाले सम में -10 दिया है, -6 -2 2, तो यहाँ पे T1 लिख दो, T1 -10 है, T2 लिख दो -6 है, T3 लिख दो -2 है, T4 लिख दो 2 है। फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, T2 - T1, ठीक है। T2 कितना है देखो -6 और माइनस T1 कितना है देखो -10 है, तो ये ब्रैकेट में -10 लिखने का, ठीक है, ब्रैकेट में -10 लिखने का, ताकि साइन में गड़बड़ी ना हो। तो ये जो -6 वैसे ही रहेगा, ठीक है, -6 वैसे ही रहेगा, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा देखो, -6 वैसे ही माइनस इंटू माइनस +10 हो जाएगा। अब -6 + 10 कितना हो जाएगा, -6 + 10 10 - 6 करो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर हमको 4 आ गया। फिर उसके बाद में देखो T3 - T2 निकालो, T3 - T2, T3 क्या है देखो -2 है, -2 माइनस T2 कितना है देखो, T2 -6 है, तो -6 हो जाएगा, -2 माइनस ऑफ -6, तो ये हो जाएगा -2 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। और -2 + 6 करेंगे तो 6 - 2 करो, इसका भी आंसर 4 आ रहा है, इसका भी आंसर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब इसके बाद में हम लोग लास्ट वाला निकालेंगे, T4 - T3, T4 - T3, T4 कितना है देखो, T4 2 है, ठीक है, T4 2 है, माइनस T, फिर इसके बाद T3 कितना है, -2 है, तो 2 माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये 2, तो 2 + 2 क्या आ गया, 4 आ गया। तो देखो सेम आ गया ना, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, 4 4 4 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे हम लोग देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term, ठीक है, consecutive term is constant, therefore the given sequence is an AP, ठीक है, is an AP। अब इसके बाद में हमको क्या करना है, कॉमन डिफरेंस लिखना है। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस का वैल्यू क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ जाएगा, D जो है वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, 4 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब बाकी के 3 क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से होमवर्क में ट्राई करो,
फिर इसके बाद में सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। नंबर 4 में क्या दिया है, 0.3 दिया है, 0.33 दिया है, 0.333 दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको फाइंड आउट करना है कि ये सीक्वेंस, ये एपी सीक्वेंस एपी है कि नहीं, और एपी है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हम लोग लिख लेंगे T1 का वैल्यू कितना है, T1 का वैल्यू 0.3 है, T2 का वैल्यू कितना है, T2 का वैल्यू 0.33 है, और T3 का वैल्यू कितना है, T3 का वैल्यू 0.333 है। ठीक है, तो ये T1 T2 T3 का वैल्यू दिया है। अब हमको निकालना है कॉमन, मतलब हम डिफरेंस निकाल के देखेंगे। देयरफॉर T2 माइनस T1 करेंगे तो T2 कितना है, देखो 0.33 माइनस 0.3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो देखो माइनस करके यहाँ पे बताता हूँ आपको। 0.33 में से 0.3 माइनस करना है, तो इधर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 डाल देने का, माइनस करो, 3 माइनस ये 3 आ जाएगा इधर, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट और इधर 0। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने को 0.03। ठीक है, फिर उसके बाद में हम निकालेंगे देयरफॉर T3 माइनस T2। T3 कितना है, देखो 0.333, T3 0.333 है, और T2 कितना है, 0.33 है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, देखो इधर और एक 3 है और इधर 3 है। ठीक है, इधर 3 है, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर 0 डाल दो, ये 3 माइनस 0 3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0.003 आ गया, ये आ गया आपको 0.003। ठीक है, अब ये दोनों सेम है क्या, ये दोनों इक्वल है क्या, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 0.03 है, ये 0.003 है, ये इक्वल नहीं है, तो ये दोनों जो है वो इक्वल नहीं है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। यहाँ पे आप लिखोगे इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट नहीं है, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज़ नॉट एन एपी। ठीक है, एपी नहीं होगा वो, और जब एपी होगा ही नहीं तो कॉमन डिफरेंस का सवाल ही नहीं है, तो कॉमन डिफरेंस लिखने का ही नहीं। ठीक है, एपी नहीं है तो कॉमन डिफरेंस हो आएगा ही नहीं उसका। ठीक है, तो T1 हमको दिया था, T1 T2 T3, कॉमन डिफरेंस निकाला, इक्वल नहीं आया तो वो एपी नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको T1 कितना दिया है, देखो T1 0 दिया है, T2 कितना दिया है, देखो T2 माइनस 4 दिया है, T3 कितना दिया है, T3 माइनस 8 दिया है, और T4 कितना दिया है, T4 माइनस 12 दिया है। T1 0, T2 माइनस 4, T3 माइनस 8 और T4 माइनस 12। अब डिफरेंस निकालो, देयरफॉर T2 माइनस T1, T2 क्या है, देखो माइनस 4 है, माइनस 4 माइनस 0, T2 माइनस T1 माइनस 4 माइनस 0, तो यह जाएगा माइनस 4। फिर T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 कितना है, T3 माइनस 8 है। ठीक है, और T2 कितना है, देखो T2 माइनस 4 है, तो माइनस ऑफ माइनस 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 4 माइनस 8, और ये माइनस 4 है तो ये माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 8 प्लस 4। ठीक है, माइनस 8 प्लस 4, तो माइनस 8 प्लस 4 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम निकालेंगे देयरफॉर T4 माइनस T3, T4 माइनस T3 क्या हो जाएगा, माइनस 12। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 12 माइनस ऑफ माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 12। ठीक है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो माइनस 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4। आया समझ में। तो देखो यहाँ पे माइनस 4 आ गया, यहाँ पे भी माइनस 4 आ गया, यहाँ पे भी माइनस 4 आ गया, तो जो डिफरेंस है वो सेम आ गया। तो लिखने का, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस जो आपने माइनस करके निकाला वो हो जाएगा, तो इधर माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, 5 भी हो गया। 6 देखो, सब आसान आसान क्वेश्चन है, 1-1 मिनट में कर दोगे आप। T1 कितना दिया है, -1/5, T2 कितना दिया है, -1/5, T3 कितना दिया है, -1/5। ऐड करो, डिफरेंस निकालो, देयरफॉर T2 माइनस T1। ठीक है, T2 क्या है, देखो -1/5। ठीक है, फिर माइनस T1 क्या है, ये भी -1/5 है, तो -1/5 क्या हो जाएगा, देखो -1/5, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। तो ये प्लस में नंबर है, ये माइनस में नंबर है, दोनों सेम नंबर है, तो प्लस माइनस कैंसिल, 0 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही T3 माइनस T2 निकालो, देयरफॉर T3 माइनस T2, T3 कितना दिया है, देखो T3 -1/5, सेम चीज़ दिया है, माइनस ऑफ -1/5। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/5। ठीक है, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 1/5।
इसका आंसर 0 आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इन ए पी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया, 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद और 2 क्वेश्चन बाकी है। अब लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए। देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया है 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 प्लस 3 प्लस 3 रूट 2। ठीक है, ऐसा दिया है। तो हम लिख लेंगे T1 क्या है, देखो T1 3 है, T2 क्या है, देखो T2 3 प्लस रूट 2 है। ठीक है, फिर T3 क्या है, देखो T3 है 3 प्लस 2 रूट 2 है। और T4 क्या है, देखो T4 है आपका 3 प्लस 3 रूट 2 है। ठीक है, अब डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर T2 माइनस T1। T2 क्या है, देखो T2 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस रूट 2 माइनस T1 क्या है, 3 है, 3 आ गया। तो देखो ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है। प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। क्या बच जाएगा, रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, रूट 2 बच जाएगा। फिर उसके बाद में देयरफॉर T3 माइनस T2 निकालो। T3 माइनस T2, T3 क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3, ये ब्रैकेट में लिखने का, माइनस 3 प्लस रूट 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ऐसा हो जाएगा। तो देखो 3 और माइनस 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे 2 रूट 2 है, यहाँ पे सिर्फ रूट 2 है। मैंने आपको बताया है कि देखो रूट वाले नंबर जो होंगे ना, उनको अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है, तो जो रूट के नंबर रहते हैं ना वो सेम रहेंगे, वैसे ही रहेंगे। ठीक है, उनके आगे के नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इधर समझो कुछ भी नंबर है 2 है, इधर कुछ भी नंबर है 1 है, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, तो इधर 2 माइनस 1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1 और रूट 2 होगा। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे देखो 2 रूट 2 है, यहाँ पे रूट 2 है, तो इधर आगे क्या है नंबर 2 है, इधर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा रूट 2। ठीक है, रूट 2 माइनस 1 1 1 नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब एक लास्ट चीज़ बचा है, देखो T3 माइनस T2 निकाला, अब हम T4 माइनस T3 निकालेंगे। तो ठीक है, देयरफॉर T4 माइनस T3 क्या हो जाएगा, T4 माइनस T3। T4 क्या है, देखो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2, इसको ब्रैकेट में रखो। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। तो 3 प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब ये 3 रूट 2 है, ये माइनस 2 रूट 2 है, तो रूट 2 वैसे ही रखने का, 3 माइनस 2 करो 1 आ जाएगा, तो ये सिर्फ रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी रूट 2 आया, यहाँ पे भी रूट 2 आया, यहाँ पे भी रूट 2 आया। तो आपको लास्ट में ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट लिखो। ठीक है, क्या लिखोगे, द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट। यहाँ पे कॉन्स्टेंट आया, इज कॉन्स्टेंट, समझ में आया, इज कॉन्स्टेंट आ गया। फिर उसके बाद में देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP हो जाएगा। ठीक है, AP हो जाएगा। AP होने के बाद में कॉमन डिफरेंस पूछा है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, रूट 2। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस जो आ जाएगा वो रूट 2 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस D जो है वो रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 127 ये T1 हो गया, 127, फिर 132 ये T2 हो गया, और 137 ये T3 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर T2 माइनस T1 निकालो। 132 माइनस 127, 132 माइनस 127 करोगे तो 5 आंसर आएगा। ठीक है, ये 5 आ गया। फिर उसके बाद में T3 माइनस T2 निकालो। T3 माइनस T2, T3 क्या है 137 है, माइनस 132 निकालो, इसका भी सेम आंसर 5 आ जाएगा। दोनों सेम आ गया तो लिखने का द डिफरेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कॉन्स्टेंट, देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 5। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग ने सीक्वेंस के बारे में देखा। उसके बाद में सीक्वेंस में टर्म्स जो होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा। फिर उसके बाद में हमने किस सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे वो देखा। कोई भी सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे फाइंड आउट करना है वो हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया।
अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हमको अगर ए टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे बनाएंगे वो देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमने एक अपना टेलीग्राम का चैनल बनाया है जहाँ पे हम अपने रेगुलर अपडेट्स वहाँ पे देते रहते हैं। हमारा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू।